हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है टॉप 100 एमसीक्यूज, साइंस एमसीक्यूज। तो ये कॉम्पिटिटिव हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और अगर फ्रेंड्स, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम और जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन हमारे सांस मतलब रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे तो और क्या छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सारा काम कहाँ पे हो रहा है, ये हमारा काम हो रहा है लंग्स के अंदर। और लंग्स में कहाँ पर, एल्वोलाई, ये याद रखना है। एल्वोलाई कैसा होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये सारा काम लंग्स में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है ओजोन लेयर, जिसका ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। ये लेयर क्या करती है, अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है, किससे, यूवी रेस से। जो और वो यूवी रेस कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। और ये कहाँ पे पाई जाती है ये भी पता होना चाहिए आपको, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर पाई जाती है। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है सन से, और फिफ्थ सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। उसके बाद है कोई भी मैटर हो तीन चीज़ों में डिवाइडेड है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। उसके बाद है जो एक एडल्ट इंसान होता है उसके अंदर 32 दांत होते हैं। अगर फॉर्मूला पूछ लिया तो 2123/121 ही आएंगे। ये मतलब ये चार तरह के दांत होते हैं। एक होता है कैनाइन, एक होता है इंसीजर, एक होता है प्री मोलर और एक होता है मोलर। तो ये दो सेट है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है। तो उनको गुना दो से कर देते हैं तो 16 ऊपर है तो 16 नीचे है, तो 32 दांत हो गए। अगर हम छोटे बच्चे की बात करें तो उस पर 20 दांत होते हैं। उसके बाद जो अर्थ है हमने तीन लेयर्स में हमने डिवाइड कर रखी है। पहली है कोर, दूसरी है मेंटल, तीसरी है क्रस्ट। तो और सबसे जो जो आपकी गर्म लेयर है वो कौन सी होती है, वो कोर, सबसे अंदर वाली लेयर, ठीक है। उसके बाद जो अर्थ है उसके ऊपर 71% वाटर है, और इस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। उसके बाद और जो पीने लायक है 71 में से वो सिर्फ 2.5% है, जो कि फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है, हमारी रिवर में, हमारी लेक्स में। मतलब इसमें जो सॉल्ट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होती है, तभी हम इसको पी सकते हैं। उसके बाद है जो जुपिटर है, बृहस्पति है, उस वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर मंडल का। और जो बुध ग्रह है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे ग्रह मंडल का। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है जो फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का वो पूछा गया है। जो फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का वो H2SO4 होता है। दूसरा एक याद रखोगे, इसी को सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड भी बोला जाता है। उसके बाद मरकरी और जो ब्रोमाइन है वो एक ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है कि जो कार्बन है उसका सिंबल क्या है। कार्बन का सिंबल C है, कैपिटल, और उसका एटॉमिक नंबर 6 है। उसके बाद अगर नाइट्रोजन का पूछा गया तो 7 है, और ऑक्सीजन का पूछा गया तो वो है 8। उसके बाद अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर फ़ारेनहाइट में है तो वो कितना इक्वल होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के। एक और कि उभयचर कौन से होते हैं, उभयचर वो एनिमल्स होते हैं जो धरती और पानी दोनों पे रह लेते हैं। जैसे में हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्रॉग की, मतलब वो एम्फीबियन में गिना जाता है। उसके बाद कॉकरोच, कॉकरोच के अंदर वाइट ब्लड होता है क्योंकि उसके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता। हीमोग्लोबिन क्या करता है, इस ये एक आयरन है, और आयरन क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, रेड कलर देता है। तो अगर इसके अंदर हीमोग्लोबिन है ही नहीं तो रेड कलर आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर ब्लड तो है बट वो वाइट रंग का होता है कॉकरोच के अंदर। उसके बाद हम हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी के अंदर। और उसके बाद जो वेल्व है हार्ट के वो 4 हैं, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। उसके बाद है जो न्यूक्लियर वेपन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आइसोटोप वो कौन से हैं, प्लूटोनियम और यूरेनियम। उसके बाद अगर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है तो फ़ारेनहाइट पे कितने पे जमेगा, तो आपको पता होना चाहिए 32 डिग्री पे वो जमेगा। उसके बाद है जो बादल होते हैं वो किससे बने होते हैं, वो हमारे बने होते हैं मेनली पानी से बने होते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल है हमारा, जो साइंस में हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, उसमें 18 ग्रुप हैं, 7 पीरियड हैं और 118 एलिमेंट्स हैं। आप ये चीज़ को
याद रखोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हैवी वाटर किसको बोला जाता है? हैवी वाटर आपका ड्यूटेरियम को बोला जाता है। इसका दूसरा नाम भी एक और है, इसको हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होता है। जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर हमें मिलते हैं, उसको क्लोरोफिल मिलते हैं, और यहीं पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है? हमारा किचन ऑफ अ सेल भी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद है जो प्लाज्मा है, वो ब्लड का लिक्विड पार्ट है। कैसे? अगर हमारा ये ब्लड है, ब्लड में दो कंपोनेंट्स है, पहला है प्लाज्मा और दूसरा है सेल। सेल कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी है? 90। तो लिक्विड कौन सा हुआ है? 90% जिसमें पानी है वो प्लाज्मा है, और ये लिक्विड कंपोनेंट है हमारे ब्लड का। प्लूटो हमारा अब प्लैनेट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, प्लैनेट कितने हैं हमारे पास? 8 हैं। जितने भी प्लैनेट हैं वो किसके अराउंड चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं? वो सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं। उसके बाद जो ये ब्लड मैंने सेल लिखवाए हैं, ये हैं कि ब्लड के जो सेल हैं वो तीन, ब्लड में क्या क्या है? पहला है प्लाज्मा, दूसरा है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन कैरी करती है। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? इन्फेक्शन से लड़ती है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? अगर ब्लड निकल जाए तो थक्का बनाने में हेल्प करती है, क्लोटिंग में हेल्प करती है। ठीक है। और उसके बाद है जो गैलेक्सी है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वो हमारी जो गैलेक्सी है वो कहाँ पे है? वो मिल्की वेव के अंदर, आकाशगंगा के अंदर है। तो कोई भी स्विच होता है, स्विच क्या है? एक डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देती है या कंप्लीट कर देती है। ठीक है। और टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है। टेम्परेचर, आप इसने पूछा कि वो टेम्परेचर बताओ व्हेन, जब सेल्सियस और फ्राइडे जो स्केल है वो सेम हो जाए। तो -40 डिग्री, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है। मतलब इस टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ्राइडे दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद है जो एटॉमिक बॉम्ब होता है, वो किसके प्रिंसिपल पे होता है? न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है एक एटम टूट के दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ऐसे दो, दो से चार, ऐसे होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं? या तो एमीटर से करोगे या आप मल्टीमीटर से करोगे। उसके बाद अगर हमें समुद्र की जो मेज़रमेंट करनी है तो किससे करेंगे? वो सोनार से करेंगे। और उसके बाद जो यूनिट है जो यूज़ की जाती है, डेप्थ ऑफ अ फेम सी, ये तो मेज़र कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है? फैथोम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो लैम्बर्ट लॉ है वो किससे जुड़ा हुआ है? इल्यूमिनेशन से, मतलब रोशनी से संबंधित है ये। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज़ किया जाता है? बैटरीज में, और उसको किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। और जो बैटरी है वो क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर चेंज कर देती है। उसके बाद इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से भी कम हो, और ये हम सुनाई नहीं दे सकते। इनको बैट वगैरह सुन सकते हैं, जो चमगादड़ होती हैं वो सुन सकती हैं छोटी छोटी इन फ्रीक्वेंसीज़ को। उसके बाद अगर आपको हमें धरती से स्टार्स के डिस्टेंस हमने जो चेक करना है, मेज़र करना है, तो कैसे करते हैं? तो वो लाइट ईयर से हम चेक करते हैं। उसके बाद है एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 के अंदर प्राइज़ मिला था फिजिक्स के अंदर। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये भी पूछ सकते हैं किस चीज़ पे उसने डिस्कवरी की थी? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया था। और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है, और जिसको मोशन भी बोल देते हैं। और जो साउंड होती है वो ट्रैवल करती है फास्टेस्ट इन सॉलिड, और साउंड सबसे कम जो स्लोली करती है वो गैस में करती है। और जो लाइट ट्रैवल करती है फास्टेस्ट वो करती है वैक्यूम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लाइट अपीयर करती है वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत कम होती है। मतलब वेवलेंथ जो है लाइट की वो स्मॉल होती है, इसलिए वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन पे। जो भी एटॉमिक रिएक्टर होता है उसमें जो कूलेंट कूलेंट मतलब उसको ठंडा करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? या तो हम हैवी वाटर यूज़ करेंगे, या लाइट वाटर यूज़ करेंगे, या फिर सोडियम मेटल लिक्विड एज अ कूलेंट हम यूज़ करते हैं। जो साउंड वेव हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, मतलब वो ऐसे चलती हैं। और इंटरनेशनल जो यूनिट्स हैं एसआई, वो कितनी बेस यूनिट्स हैं? वो 7 हैं, ये आप याद रखो, 7 बेस पे हमने उसको अलग अलग कर रखा है। और जो ट्रांसफॉर्मर है वो वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। और अर्थ का जो डिस्टेंस निकालते हैं सन से वो कितना है? 93 मिलियन माइल्स। और इसको हम जो यूनिट की बात करें तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वनम मतलब 1 AU।
तो उसके बाद है जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, कब? जब हम लाइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, जब हम ज़मीन पर लेटे होते हैं। और जब पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 32 डिग्री उसका फ्राइडे कितना होता है? 32 डिग्री फ्राइडे। और बैरोमीटर का जब टेम जो एकदम से फॉल हो जाता है, जो उनकी सुई एकदम से नीचे गिर जाती है, तो इसका मतलब क्या है? अब तूफान आने की पूरी संभावना है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि वाटर जब मूव करता है अगेंस्ट ग्रेविटी तो उसको बोलते हैं कैपिलरी रिएक्शन। और जो ब्लू कलर हमें क्लियर स्काई का दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उस फिनोमेना को बोलते हैं रेलाई स्कैटरिंग। और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है मैग्नेट की, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, साउथ टू नॉर्थ। जो बल्ब होता है हमारा, उसके अंदर कौन सा फिलामेंट पाया जाता है? वो टंगस्टन, बहुत कॉमन है। और जितने भी हाइड्रोलिटिक ब्रेक होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, बड़ी बड़ी कारों के अंदर, वो किस लॉ के ऊपर वो किस लॉ की एप्लीकेशन है? वो पास्कल लॉ की एप्लीकेशन है। और जो ड्राइवर साइड, जो हम कार वगैरह चलाते हैं, ड्राइवर साइड जो मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है। और जो स्काई होता है वो ब्लैक कलर का दिखता है एस्ट्रोनॉट को, जब वो मतलब जब वो मून से दिख रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि देर इज़ अ नो एटमोसफियर टू स्कैटर लाइट। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स कौन सी है? हमारी न्यूक्लियर फोर्स। और सबसे वीकेस्ट कौन सी है? हमारी ग्रेविटी जो है, वो सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है हमारी। और लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहला है कि अगर हमें टेम्परेचर देखना है सन का तो हम क्या यूज़ करते हैं? पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। और हमें स्पीड देखनी है साउंड की, किस कहाँ पे, एयर पे। और जो डिपेंड होती है टेम्परेचर पे, तो कितना है, मतलब जो बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो स्पीड क्या है लाइट की एयर के अंदर? वो है 343 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, अगर हमें लोकेटेड सबमर्ज ऑब्जेक्ट देखना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? सोनार का यूज़ करते हैं। और रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिव करंट एसी को किस में कन्वर्ट कर देती है? डीसी के अंदर, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और जो मॉडरेटर होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, वो कॉमनली कौन कौन से होते हैं? ग्रेफाइट या फिर वाटर को चूज़ किया जाता है। और जब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर, तो उसको वो कौन करता है? हमारी जनरेटर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, उल्टा कर रहे हैं इसका। ठीक है, जो लेंस है उसकी जो यूनिट है डिपोटेर है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ASI जो इसको बोलते हैं, तो यूनिट फॉर रेडियो एक्टिविटी का क्या है? हमारा बेकराल। ठीक है, आई होप ये वीडियो मैंने फर्स्ट बनाई है MCQs ऑफ GK। आई होप यू लाइक माय वीडियो, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। और किसी भी टॉपिक के अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो यू कैन कमेंट ऑन माय चैनल, देन आई विल डेफिनेटली डू दैट। थैंक यू सो मच।